सभी को नमस्कार। आ जाओ आ जाओ। ऑनलाइन जुड़े सभी साथियों को भी नमस्कार। आज अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात चैप्टर शुरू करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए अनुपात समानुपात। रेशियो प्रोपोर्शन, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है भाई। अनुपात जैसे अपने लिखते हैं 3/5, 6/7 या और कुछ। इसका मतलब ये होता है 5 में से 3। मतलब जैसे अपने मार्क्स आए 300 और एग्जाम था अपने 600 का। अगर इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे काटने के बाद में। मतलब 2 में से 1, अर्थात अगर अपना एग्जाम 2 नंबर का होता तो उसमें से अपना 1 मार्क्स आता, मतलब 50%। इस हिसाब से अगर अपना एग्जाम 600 का है तो उसमें तो अपने कितने नंबर आए, 300। मतलब अनुपात सीधा सीधा यह बताता है कि उसके सरलतम संख्या, कोई भी बड़ी संख्या है उसका सरलतम रूप लिख सकते हैं अनुपात को काटने के बाद में। तो वो एक अनुपात जो है अपने को ऐसे समझ लीजिए कि गुणात्मक दिखाता है, गुणात्मक कोई भी संख्या का। 2 में से 1 का मतलब सीधा सीधा हो गया 50%। अब चाहे अपना एग्जाम 600 का हो चाहे 1200 का हो, अपने सीधा सीधा उसको निकाल सकते हैं हमारे नंबर जो है 50% आए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आगे बात करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये मान लीजिए कोई चॉकलेट है, इसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है और मैं बोलता हूं कि इसको 4:3 में बांटना है। और इस प्रकार बांटना है कि एक जो है उसको 4 मिले और बी को है उसको 3 मिले। मतलब इस चॉकलेट के 7 टुकड़े करने हैं, ऐसे समान 7 टुकड़े, जिनमें से 4 टुकड़े ए को मिलने चाहिए और 3 टुकड़ों बी को मिलने चाहिए। तो मैं पूछूंगा आपसे कि बोलो 14 सेंटीमीटर में से ए को कितने सेंटीमीटर चाहेंगे और बी को कितने सेंटीमीटर चॉकलेट मिलेगी। तो आप क्या कहेंगे, सर एक टुकड़े का मान निकाल लो और ए के जो है 4 टुकड़े हैं तो 4 से गुणा कर दो तो ए को उतनी लंबाई की चॉकलेट मिलेगी। इसी प्रकार अगर बी को बताना है तो एक टुकड़े की लंबाई निकाल लो और बी के जो 3 टुकड़े हैं उनसे गुणा कर दो। मतलब जैसे अपने पास 14 सेंटीमीटर टोटल लंबाई है, टोटल टुकड़े कितनी है, 7। 4 और 3 7, तो 7 का भाग दूंगा तो एक टुकड़े की लंबाई आ गई। और मैं पूछूं ए को कितने मिलेंगे तो आप बोलोगे सर 4 टुकड़े। मतलब ए के पास जो है 4 दूए 8 सेंटीमीटर चॉकलेट जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार मैं पूछूं बी के पास कितनी जाएगी तो आप बोलोगे सर बी के 3 टुकड़े हैं तो 3 से गुणा कर दो तो 3 दूए 6 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो इस प्रकार अपने बता सकते हैं रेशियो मेथड से कि ए के और बी के हिस्से कितने कितने सेंटीमीटर के होंगे। इस पर आधारित पहला प्रश्न लिखो। टाइप 1 डाल लीजिए और पहला प्रश्न लिखना, ए व बी की आयु ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। वह इनकी आयु का योग 56 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात करें। तो ए की आयु ज्ञात करें।
सारे एक बार ध्यान से इधर देखना, अपने हाथों को रोक लीजिए और बोर्ड की तरफ टक टक लगाकर एक साथ देखेंगे। ए अनुपात बी अपने को कितना दिया है, 5:3। ठीक है, और ए और बी का योग कितना दिया है, 56। 56 वर्ष ए और बी की उम्र का योग है ना। अब अपने से पूछा ए की उम्र बतानी है, तो ए की आयु जो है, पहले तो बताओ टोटल योग कितना है, 56। दोनों का अनुपात में योग कितना है, 8। मतलब मैं 8 का भाग दूंगा तो उनका एक टुकड़ा मिलेगा अपने को। ठीक है, अगर चॉकलेट के हिसाब से करें तो एक टुकड़े का मान आ जाएगा, जो ए के टुकड़े कितने हैं, 5। यानी वो ए की जो आयु है वो अनुपात में 5 वर्ष है, तो 5 से मैंने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद काटा तो 7 8 56, 7 इंटू 5 बराबर 35 वर्ष जो है ए की उम्र आ गई है। ठीक है, अगर सीधा सीधा फॉर्मूले की बात करें तो अपने ऊपर क्या लिखा, रियल वैल्यू लिखी, उम्र का रियल मान लिखा, तो रियल बट्टे में क्या लिखा, अनुपात का मान, 5 और 3 जोड़ के, तो रियल बट्टे अनुपात यानी रेशियो। और गुणा में क्या लिखा, जो क्वेश्चन में पूछा है, ए का मान पूछा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में जो पूछा है वो लिखा है। तो इसको फॉर्मूले के रूप में अगर याद रखना चाहो तो लिख लेना, रियल बटे रेशियो इनटू क्वेश्चन। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, ए की उम्र 35 वर्ष। रेशियो मेथड स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपकी जो है अर्थमेटिक अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद में आपके परसेंटेज जो ब्याज वाले सारे चैप्टर आसान हो जाएंगे। नोट कर लिया, देखना इसका मेथड क्या होता है। मैं इसे क्वेश्चन का आपको मेथड भी बता देता हूं। असल में जो तरीका क्या होता है, अपने अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो कोष्टक लगाते हैं, और कोष्टक लगाते हैं तो कोष्टक अपने मान लेते हैं x। तो a की उम्र और b की उम्र जो है कितनी कितनी आ गई, 5x और 3x। ठीक है, अपने को दोनों का योग कितना दिया है, 56 वर्ष, तो दोनों का योग जोड़ो, 5x प्लस 3x बराबर है 56 वर्ष। 5 और 3 8x, 8x बराबर 56। x का मान आ गया 56 बटे में 8, मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान 7 है। a की उम्र पूछी है, a की कितनी है, 5x। x का मान रखने पर 5 इंटू 7 बराबर 35 वर्ष। ये तो होता है तरीका, लेकिन अपने तरीका नहीं लगाना एग्जाम में, सिर्फ रेशो मेथड से करेंगे। 1 सेकंड में प्रश्न होगा, ये भी नोट कर लो, साथ में काम आएगा। ये अपने बचपन का तरीका है जो 8वीं क्लास में करते हैं, ये अब करेंगे। आठवीं क्लास में पढ़ते तो सर अब थोड़ी आना पड़ता ना। ये चैप्टर रियल में 8th क्लास में है, मैथ के अंदर, जो आपने कभी देखा ही नहीं, ना ही किसी ने दिखाया, ना ही देखा ना। आगे बढ़े, लिखो नेक्स्ट प्रश्न। ए अनुपात जो, अब शॉर्ट में बताऊंगा सीधा क्वेश्चन, ए अनुपात बी लिख लो 4:7। और ए और बी की आयु का योग लिख लो 66 वर्ष।
ए अनुपात बी बोलो कितना दिया है? 4:7। और ए और बी की आयु का योग कितना दिया है? 66 वर्ष। और आपसे पूछा है बी की उम्र बताओ। देखते हैं बी की उम्र कितनी आएगी। देखो अपने पास रियल में जो वैल्यू है वो कितनी है? रियल में दोनों का योग कितना है? 66। अनुपात में दोनों का योग कितना है? 7 और 4 11। पूछा किसका मान है? तो बी की कितनी है अनुपात में? 7। 11 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा। 7 सिक्का 42 वर्ष जो है आंसर आ गया। ठीक है, सबका आ गया। नेक्स्ट प्रश्न लिखो फिर। ये नोट करना है या कर लिया? जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए। नेक्स्ट लिखना प्रश्न ए अनुपात बी जो है 2:11। और टोटल दिया है इनका 104 वर्ष। यानी ए और बी की आयु का जो योग है वो 104 वर्ष है। पूछा है ए व बी की आयु का अंतर बताओ। ये बताना है आपको। किया क्या? देखना इधर। रियल वैल्यू बताओ इनका योग कितना है? 104 वर्ष। और 104 वर्ष रियल में योग है और अनुपात में योग कितना है? 11 और 2 13। तो 13 का भाग देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए व बी की आयु का अंतर, या इसको बोल सकते हैं ए माइनस बी पूछा है या बी माइनस ए पूछा है। अंतर का मतलब यही होता है दोनों की आयु का डिफरेंस कितना है। 11 माइनस 2 करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 से गुणा कर दिया। 13 का भाग देंगे तो 8 बार कटेगा। 9 8 72 वर्ष जो है इनकी आयु का अंतर है। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, हो गया सबका। जिसका नहीं हुआ नोट कर लीजिए। दोबारा रिपीट करने की जरूरत है क्या? जिसको भी समझ में ना आए पूछ लेना भाई। ऐसे नहीं दूसरों के साथ में हाँ मिलाए जा ना ना, ये मत करना। नेक्स्ट लिखो प्रश्न। ए अनुपात बी जो है 3:7 दिया है। ए की आयु दी है आपको 15 वर्ष। ए की आयु 15 वर्ष है। बी की आयु बताए। देखो ए अनुपात बी कितना दिया है? बोलो 3:7 दिया है। ठीक है, और बी की आयु पूछी है और क्या दिया साथ में? ए की आयु कितनी दी है? 15 वर्ष। ये प्रश्न है आपका। ठीक है, अब बोलो ए की उम्र कितनी है रियल में? अनुपात में ए की उम्र कितनी है? 3 है। ठीक है, पूछी किसकी है? बी की कितनी अनुपात में? 7 से गुणा करेंगे। 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 7 पंजा 35 वर्ष बी की उम्र आ गई क्या सबकी? आओ आओ आराम से जाओ। गेट को बंद कर दो भाई, आराम से करना।
नोट कर लिया? समझ में तो आ रहा है? आगे बढ़े, लिखो फिर। लिखो ए अनुपात बी जो है 7:4 है। ए की उम्र और बी की उम्र का जो अनुपात है वो 7:4 है। बी की आयु जो दी है आपको 24 वर्ष दी है। और पूछा है आपसे ए की उम्र, बताओ कितनी आएगी? कितनी? राइट है। हाँ जी, समीर यहाँ नहीं है। 42 आ गया सबका? देखना इधर ध्यान से, अपने को बोलो बी की आयु कितनी दी है? 24। और अनुपात में बी की उम्र कितनी है? 4। पूछी किसकी है? ए की पूछे, ए की अनुपात में कितनी है? ये किसका मानेगा? ए का। तो किस, ये कटेगा 6 बार, 6 तो 24, 6 7 42। 42 वर्ष जो है ए की उम्र आ गई। जिनका नहीं हुआ नोट कर लीजिए। जहां भी इस चैप्टर में समझ में ना आए पूछ लेना, क्योंकि इस पर आगे वाले 4-5 चैप्टर डिपेंड है। हो गया नोट सबका? लिखना नेक्स्ट प्रश्न। ए अनुपात बी जो है 4:3 दिया है। ए अनुपात बी 4:3 दिया है। बी की आयु दी है 21 वर्ष। और आपसे पूछा है ए व बी की आयु का योग बताओ। ए व बी की आयु का योग बताओ। अट्ठाईस आ गया सबका? और किस किस का आ गया आंसर? और 28 किसी का आया? जिस जिसका 28 आया है उनका एकदम गलत है। देखो बी की उम्र कितनी दी है? 21 वर्ष दी है। बी की अनुपात में उम्र कितनी है? 3 वर्ष। पूछी किसकी है? ए और बी की उम्र का योग पूछा है। योग बोलो 4 + 3 7। तो ए प्लस बी का मान कितना आएगा अपने पास? इसको काटेंगे तो 7 बार कटेगा, 49 वर्ष जो है उम्र आ जाएगी इनकी। 7 7 49। ठीक है, समझ में आया क्या? आगे बढ़े। इधर समझ में आ रहा है ना? लिखना नेक्स्ट प्रश्न। ए अनुपात बी जो है आपको 5:3 दिया है। लिखना ए अनुपात बी 5:3 और दिया है साथ में ए, इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है। इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है।
ए की आयु बताएं। एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न नहीं लिखा होगा, विस्तृत लैंग्वेज लिखी होगी। ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है, इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है, तो ए की उम्र बताएं, इस प्रकार। ठीक है। कितना आया? आंसर आया क्या? नहीं आया? कितना? 36 आया? दोबारा चेक करो एक बार। ए का बताना है। देखो इधर, जिनका नहीं हुआ है इधर देखना। अपने को आयु का अंतर कितना दिया है? 12 वर्ष दिया है। और अनुपात में अंतर कितना है इनका? 5 में से 3 गए 2। पूछा किसका मान है? ए का पूछा। ए की अनुपात में उम्र कितनी है? 5। तो कटेगा 6 बार 6 5 30 वर्ष। शारदा कहाँ गलती हुई थी? गुणा भाग में हो गई या मेथड समझ में नहीं आया? गुणा भाग में, फिर कोई बात नहीं। तरीका तो समझ में आ गया सबको? नोट कर लिया? आगे बढ़े। लिखो ए अनुपात बी 5:9। नेक्स्ट प्रश्न लिखना। ए अनुपात बी जो है 5:9 है। अगली लाइन में लिखना बी कोमा ए से 20 वर्ष बड़ा है। बी ए से 20 वर्ष बड़ा है। बी की आयु बताएं। बोलो। ए अनुपात बी कितना दिया है? 5:9। ए जो है बी से कितना बड़ा है? ए बड़ा है या बी बड़ा है? बी ए से 20 वर्ष बड़ा है। पूछा क्या है? बी की उम्र पूछी है। ये आपका प्रश्न किसी ने किया? देखो यहाँ पर बी ए से 20 वर्ष बड़ा है, मतलब ए की उम्र और बी की उम्र का अंतर कितना है? 20 वर्ष। यहाँ पर कितना बड़ा है अनुपात में? 4 बड़ा है। 9 में से 5 गए 4। पूछा किसका मान है? बी का। बी कितना है? 9। 5 निमा 45 वर्ष। समझ में आया क्या? या रिपीट करो? नोट हो गया? आगे बढ़े। लिखना नेक्स्ट प्रश्न। ए अनुपात बी बराबर है 7:11। लिखना ए बी से 32 वर्ष छोटा है। ए बी से 32 वर्ष छोटा है। ए बी से 32 वर्ष छोटा है। पूछा है इनकी आयु का योग। इनकी आयु का योग बताना है। बोलो कितना आएगा? मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए 10 सेकंड के अंदर अंदर।
हुआ क्या किसी का? कितना? 56 वर्ष है। दोबारा चेक करो कैलकुलेशन, मुझे लगता है आपने कैलकुलेशन में गलती की होगी। राजवीर हुआ। देखना इधर सारे, ए और बी की वर्ष जो है, सॉरी ए जो है बी से 32 वर्ष छोटा है, मतलब ए और बी की उम्र का जो अंतर है वो कितना है? 32 वर्ष। यही हुआ, छोटे का मतलब 32 वर्ष उनकी उम्र का अंतर है। यहां पर बोलो अंतर कितना है? 4 का अंतर है, मतलब ए बी से 4 वर्ष छोटा है यहाँ पर अनुपात में, तो ये 4 लिख दिया। पूछा क्या है? ए और बी की उम्र का योग पूछा है ना, तो ए और बी की उम्र का योग अनुपात में बताओ कितना है? 11 और 7 है 18। ये कटेगा 8 बार 18, 8 144 वर्ष। किस किस का आया 144 है? ठीक है, राइट है। राजवीर हुआ क्यों नहीं? हम्म, खैर कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया। आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट प्रश्न लिखो। ये नोट कर लिया? लिखना ए अनुपात बी जो है 5:3 है। ए अनुपात बी 5:3 है। दिया है आपको ए की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु, बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। ए की आयु बताएं। देखना इधर, किसी का आंसर आया क्या? कितना आया? एक बार इधर देखो सारे, अपने को दिया है कि ए की जो वर्तमान आयु है बी की 8 वर्ष बाद की आयु है। मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरी जो अब उम्र है वो आपकी जो 8 वर्ष बाद में आयु होगी उसके बराबर मेरी अब है। मतलब आपकी उम्र और मेरी उम्र का अंतर कितना है फिलहाल? है 8 वर्ष। यही हुआ इसका मतलब। तो ए और बी की उम्र का अंतर कितना हो गया? 8 वर्ष। और रियल अनुपात में अंतर कितना है इनका? 2 वर्ष। पूछा क्या है? ए का मान, ए का अनुपात में मान कितना है? 5। तो काट दीजिए, 4 बार कटेगा, यानी ए की उम्र कितनी है? 20 वर्ष है। समझ में आया? नोट कर लिया? आगे बढ़े, लिखो। टाइप 2। टाइप 2 में अपने को विभिन्न प्रकार से अनुपात दिए जाएंगे, मतलब अनुपात दिए जाने के तरीके। प्रश्न सेम वही होंगे, लेकिन अपने को अनुपात पता करने हैं। लिखना पहला प्रश्न, ए की आयु बी की आयु की
7/5 है। ए की आयु बी की आयु की 7/5 है। आगे लिखा है यदि उनकी आयु का योग 72 वर्ष है, यदि उनकी आयु का योग 72 वर्ष है तो बी की आयु बताएं। बोलो बी की उम्र निकाल पाओगे? इधर देखना, फिर सारे इधर देखो एक बार। अपने को ए और बी की उम्र का योग दिया है, लेकिन अनुपात में अपने को योग पता नहीं है, तो सबसे पहले अनुपात को निकालेंगे। यहां से जो बी गुणा में है उसको ले के जाएंगे बटे में, तो ए बटे बी कितना आ गया? 7/5। मतलब ए अनुपात बी ही है, ये बटे का मतलब अनुपात होता है, तो ए अनुपात बी बराबर आ गया 7/5। अब यह सेम वही प्रश्न बन गया जो अपने पीछे हल करते आ रहे हैं। इसका सिंपल अपने मेथड अगर याद रखें तो आपको प्रश्न में क्या दिया है कि ए की आयु बी की आयु की 7/5 है, ये दिए प्रश्न में। आपको यही ध्यान रखना है कि जो पहले है उसकी पहली और जो बाद में है उसका अनुपात बाद वाला, ठीक है, मतलब नीचे वाला। तो ए अनुपात बी कितना हो गया? 7/5, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। और अगर इस तरीके से कर पाओ तो दाबाइस्ट है ये। तो ए का उम्र जो है बी का 7/5, ठीक है। अब देखो ए और बी की उम्र का योग कितना है? 72 वर्ष है। और अनुपात में योग कितना है? 7 और 5 है 12। पूछ किसकी उम्र है? बी की कितनी अनुपात में? 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे। 12 सिक्का 72 है, 6 5 30 वर्ष जो है बी की उम्र आ गई। समझ में आया क्या? रिपीट करने की जरूरत है क्या? आगे बढ़े, लिखना प्रश्न। बी की आयु ए की आयु की बी की आयु ए की आयु की 3/8 है। आगे लिखा है योग जो है इनका 77 वर्ष है, 77। और पूछा है आपसे ए का मान बताओ, यानी ए की उम्र कितनी? 21 गलत है भाई, 56 सही है। आपने शायद अनुपात में गड़बड़ी कर दी होगी ना? हाँ, एक निकल गया तभी हुआ ये। देखो इधर आपको मैंने सीधा से बताया, जो पहले दिया है उसका पहले वाला और जो बाद में दिया उसका बाद वाला। अगर लाइन को पढ़ सको ढंग से तो देखो बी की आयु ए की आयु की 3/8 है, मतलब बी जो है ए की उम्र का 3/8 गुना है। इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। अगर ए बटे में जाएगा तो बी बटे ए कितना आ जाएगा? 3/8, यानी बी अनुपात ए लिखो तो 3/8 लिख लो, और अगर ए अनुपात बी लिखो तो 8/3 लिख लो। समझ में आया? मतलब इसको उल्ट करके लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिखो उत्तर वही आएगा। अब अगर सीधा यहां से समझ में आ जाए तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी जो है ए का मान हो गया 8 और बी का मान हो गया 3। योग कितना दिया है? योग अनुपात में कितना है? 8 और 3 है,
11। पूछा किसका मान है, ए का कितना है 8। 7 बार कटेगा 7 8 56 वर्ष जो है ए की उम्र आ गई। सबका आया क्या, आगे बढ़े, किसी को नोट करना है, लिखो प्रश्न नेक्स्ट फिर। एम की आयु, एन की आयु की, एम की आयु एन की आयु की 5/9 है। दोबारा रिपीट कर देता हूं प्रश्न। एम की आयु एन की आयु की 5/9 है। आगे लिखना, इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है। एन की आयु बताओ, एन की, आपको प्रश्न में दिया है कि एम की आयु एन की आयु के 5/9 है। मतलब जो एम की उम्र है वो एन की उम्र की 5/9 है, ये दिया आपको प्रश्न में। तो 27 वर्ष आ गया, राइट है। इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष दिया है। और एन की उम्र पूछी आपसे, बोलो। 27 सबका आ गया, जिनका नहीं है वो इधर देखना ध्यान से। यहां पर अपने पास एम अनुपात एन कितना आएगा, m/n करेंगे तो 5/9 आएगा। मतलब n, सॉरी m अनुपात n 5/9 आ गया। और रियल में इनका अंतर कितना दिया है, 12 वर्ष। अनुपात में इनका अंतर कितना है, 4 वर्ष। और पूछा क्या है, n का मान, n का मान कितना है अनुपात में 9। 4 से कटेगा 3 बार, 9 या 27 वर्ष आया क्या सबका। समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े, लिखना फिर। ए की आयु का दुगना बी की आयु के तिगुने के समान है। ए की आयु का दुगना बी की आयु के तिगुने के समान है। ए अनुपात बी बताओ। आपको बताना है ए अनुपात बी का मान कितना आया, किसी का आया क्या, देखो इधर नहीं आया तो अब आएगा। अपने को दिया ए की आयु का दुगना बी की आयु के 3 गुने के बराबर है। मतलब ए की उम्र का दुगना करूंगा तो वो बी की उम्र के 3 गुने के बराबर हो जाएगा, ये दिया है। ए इधर पड़ा है, बी को इधर बट्टे में ले आओ, और यहाँ पड़ा है 3, उस 2 को इधर बट्टे में ले आओ, तो ए अनुपात बी कितना आ गया 3/2। ठीक है, समझ में आया क्या। सिंपल तरीका देखो, जो पास में दिया है उसका अनुपात पास वाला, जो दूर दिया है उसका अनुपात दूर वाला। कैसे, ए का होगा ये दूर वाला 3 और बी का होगा ये पास वाला। ठीक है, ए का 3 बी का 2, याद रहेगा, दूर वाले का दूर वाला, पास वाले का पास वाला। ठीक है, नोट कर लो। योग नहीं पूछा, अनुपात पूछा है, ए अनुपात बी बताओ, ये लिखा।
समझ में आया क्या सबको? किसी को समझ में ना आया तो पूछ लेना भाई। आगे बढ़े, लिखो फिर प्रश्न। ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 5 गुना के समान है। ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 5 गुने के समान है। योग है इनका 84 वर्ष। ए और बी की उम्र का जो योग है 84 वर्ष है। ए और बी की उम्र का योग 84 वर्ष है। बी की आयु बताओ। प्रश्न रिपीट कर देता हूं कि ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 5 गुना के समान है और योग जो है ए और बी की उम्र का 84 वर्ष है। बी की आयु बताओ। 49 वर्ष और किसी का आया क्या? राइट है। देखना इधर क्या दिया बोलो प्रश्न। ए की आयु का 7 गुना बी की आयु का 5 गुना समान है, यही लिखा है। यानी ए की आयु का 7 गुना बी की आयु का 5 गुना समान है या बराबर है। ठीक है, और क्या दिया बोलो। ए और बी की उम्र का योग है 84 वर्ष। पूछा क्या है? बी की आयु पूछिए, यही प्रश्न है। देखो इधर ध्यान से, जिनका नहीं हुआ वो इधर देखना। ए की आयु का 7 गुना मतलब ए की उम्र का 7 गुना करूं, बी की आयु के 5 गुने के बराबर है, मतलब बी की उम्र 5 गुने करने के बाद में ये बराबर होंगे। ए अनुपात बी कितना आ गया? 5 अनुपात है 7। ये समझ में आया क्या सबको? सिंपल तरीका देखें तो ए का कौन सा होगा? 5 और बी का कौन सा होगा? दूर वाले के दूर वाला, पास वाले के पास पास वाला। ठीक है, ए प्लस बी कितना दिया है? 84। अनुपात में ए प्लस बी कितना है? 7 और 5 है 12। बी का मान पूछा है तो बी का मान अनुपात में कितना है? 7 से गुणा कर दो। 12 7 84, 7 7 49 वर्ष जो है इनकी आयु आ गई है। ठीक है, हो गया क्या सबका? आगे बढ़े। समझ में आया है क्या? ऐसा कोई है क्या जिसको समझ में नहीं आ रहा? लिखना फिर नेक्स्ट प्रश्न। ए की आयु का 15% ए की आयु का 15% बी की आयु के 25% के समान है। बी की आयु के 25% के समान है। लिख लिया। ए अनुपात बी बताओ। ए अनुपात बी पूछे आपसे। सिंपल तरीका 3:5 किस किस का आ गया बोलो? 5:3 किन का आ गया? बाकियों का नहीं आया? आएगा। जब आलिया का आ सकता है तो कालिया का भी आएगा। देखो ध्यान से इधर, अपने को एक ही बात ध्यान रखनी है कि पास वाले के जो दूर वाले के पास दूर वाला और पास वाले के पास पास वाला। तो ए बटे बी जो है, एक तो सिंपल तरीका ये हो जाएगा कि 25 बटे में 15 करेंगे तो कटने के बाद में 5:3 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा असल में जो तरीका क्या है, ए की आयु का 15% मतलब ए की उम्र का 15% कैसे निकालते हैं? ए इंटू 15/100 बराबर किसके है? बी की आयु के 25% के, यानी बी की
उम्र जो है 25/100 करेंगे तो 25% आएगा बी का। तो ए की उम्र का 15% और बी की उम्र का 25% जो आपस में बराबर है, ठीक है। ये 100 से 5 से काटेंगे तो 3 बार, ये 5 से काटेंगे तो 5 बार। तो ये आ गया 3a बराबर 5b। ए बटे बी निकालेंगे तो ये बी उधर जाएगा बटे में, ये 3 आएगा इधर बटे में, तो 5/में। मतलब क्या, ए अनुपात बी जो है 5:3। समझ में आया सबको? आगे बढ़े, जैसे मर्जी आपको समझ में आए उस हिसाब से लिख लेना। बढ़े आगे, लिखो प्रश्न। ए अनुपात बी जो दिया है आपको 1/4:2/3, देखना इधर 1/4:2/3, ये दिया आपको ए अनुपात बी। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है ए का मान और बी की उम्र दी है 24 वर्ष, बी की उम्र 24 वर्ष। ए की उम्र पूछी है। ये प्रश्न है ए अनुपात बी जो है 1/4:2/3, बी की उम्र है 24 वर्ष, ए की उम्र पूछी है। किसी का आंसर आया क्या? ऐसे क्वेश्चन में 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। 4 वर्ष किन किन का आ गया? 4 वर्ष किन किन का आ गया? शारदा कितना आया? 4 वर्ष। और किसी का 4 आया क्या? जिन जिन का 4 आया है उनका एकदम गलत है। देखो इधर 3 वाला भी गलत है। यहाँ देखना ए अनुपात बी जो है 1/4:2/3, ये सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, अनुपात सदैव पूर्णांक में होता है। यहाँ पूर्णांक में है क्या? 1/4 पूर्णांक है क्या? पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, संधि विच्छेदांत नहीं है, पूर्ण प्लस अंक पूर्णांक है ना, तो पूरा अंक होना चाहिए। इसको सबसे पहले पूर्णांक में बदलेंगे तो ए अनुपात बी जो है 1/4 क्या दिया, 2:3। इनको सबसे पहले अपने तिरछा गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3:8 आ जाएगा। ए अनुपात बी कितना आ गया? 3:8। अब सेम वही प्रश्न बन गया, बोलो बी की उम्र कितनी है? 24 वर्ष। अनुपात में बी की उम्र कितनी है? पूछा किसका मान है? ए का। ए की अनुपात में कितनी है? 3, तो ए की उम्र कितनी आ गई? 8 को इससे काटे 3 बार कटेगा, 3×3 = 9 वर्ष ए की उम्र आ गई। ठीक है, सबको समझ में आया क्या या रिपीट करूं? अनुपात को पूर्णांक में बदलना आ गया। आगे बढ़े, लिखना नेक्स्ट प्रश्न। ए अनुपात बी जो है 1.2:2.6, 1.2:2.6 ये दिया आपको प्रश्न में। आगे दिया है बी की उम्र 65 वर्ष है, ए की उम्र बताओ।
एक ही आयु पूछी आपसे, बोलो कितनी आएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात को पूर्णांक में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखो इधर एक अनुपात, सॉरी 1.2 अनुपात कितना दिया है, 2.6। पॉइंट का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में जीरो आता है, उतने जीरो आते हैं जितने पॉइंट के बाद में डिजिट है, ठीक है। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, एक, तो बटे में एक जीरो। यहाँ भी पॉइंट के बाद में कितने जीरो डिजिट है, एक है, तो एक जीरो आ गया। जैसे मान लीजिए मैं अगर 7.88 का पॉइंट हटाना हो तो बटे में दो डिजिट आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में दो डिजिट है, ठीक है। देखते हैं, ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। ये काटेंगे 12, ये 12:26 हो गया। अब इसको सोल्व कर दो। अगर अपने इसको काटें तो 2 से काटेंगे तो 6 बार, 2 से काटेंगे 13 बार, 6:13 जो है A/B आ गया। अब देखो आगे प्रश्न में दिया क्या है, बी की उम्र दी है 65 वर्ष, बी की उम्र अनुपात में कितनी है, 13। ए का मान पूछा है, ए का मान अनुपात में कितना है, 6। कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 से 30 वर्ष जो है ए की उम्र आ गई। किस किस का आया था 30 वर्ष, वेरी गुड, आया था क्या। समझ में आ गया क्या, या रिपीट करूं, ये वाला देखो अपने पास बी की उम्र की 65 वर्ष, बी की उम्र जो अनुपात में कितनी है, 13, ठीक है। अनुपात में वही मान रखते हैं जो रियल में है ना, उसका अनुपात में वैल्यू कितनी है वो नीचे रखते हैं, गुणा में क्वेश्चन में जो पूछा है वो रखते हैं। शायद ये क्लास शुरुआत हुई थी उसमें आप क्लास में उपस्थित नहीं थे ना, आप ऐसे करना, जाकर के वीडियो को एक बार रिवाइज करना। शायद क्लास की शुरुआत के 5 या 10 मिनट है वो इस चैप्टर के आधार मतलब समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताई है, आगे वाले 4-5 चैप्टर इसी पर डिपेंड होंगे, एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। होता क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, रियल में जो वैल्यू होते हैं उसको ऊपर रखते हैं, जो इधर देख लो, रियल में जो वैल्यू होती है वो ऊपर रखते हैं, रेशो में जो वैल्यू होती है उसको नीचे रखते हैं, और जो गुणा में क्वेश्चन में पूछा है वो लिखते हैं, ठीक है। ये होता क्यों है ये आपको उसमें देख लेना वीडियो में। आगे बढ़े क्या, लिखना नेक्स्ट प्रश्न, टाइप 3। टाइप 3 में लिखना 3 या अधिक मात्राएं दी होंगी, अपने को इसमें 3 या अधिक मात्राएं दी होंगी। अब तक अपने जो पढ़ा था उसमें A/B था, कहीं भी तीसरा नहीं था, C या D, ठीक है। लेकिन इसमें ज्यादा होंगे, 3 या 4 हो सकते हैं। लिखना पहला प्रश्न टाइप 3 में A/B/C, A/B/C 2:1:4, योग दिया है इनका 56 वर्ष, तीनों की आयु का जो योग है वो है 56 वर्ष। पूछा है सी की आयु बताओ, बत्तीस वर्ष किन किन का आ गया, 32 वर्ष जिनका ये है राइट है। आ गया सबका आंसर, देखना इधर एक बार सारे, अपने को योग कितना दिया है 56 वर्ष, तीनों की आयु का योग रियल में 56 वर्ष है, अनुपात में तीनों की आयु का योग कितना है 4, 1, 5 और 2,
7। पूछा किसका मान है, सी का जो है अनुपात में मान कितना है, 4। 8 बार कटेगा, 25 वर्ष जो है सी की उम्र आ गई। समझ में आया सबको? ये ए अनुपात बी अनुपात सी है। आगे बढ़े क्या, या नोट कर रहे हो? लिखना फिर। ए अनुपात बी बराबर 2:3। नेक्स्ट लिखना बी अनुपात सी बराबर 3:5। ए अनुपात बी कितना दिया है, बी अनुपात सी बोलो 3:5, यही है। आगे बोला है, हाँ जी, सॉरी, बी अनुपात सी 3:5 है। तीनों का योग दिया आपको 60 वर्ष। पूछा है सी की उम्र बताओ। 20 वर्ष किन किन का आ गया, 30 वर्ष क्या, 30 वर्ष और किसी का आया क्या? देखो इधर अपने को अनुपात में दिया है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ये कितना है, 2:3 है। और ये कितना है, जब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है तो इसको सीधा लिख सकते हैं 2:3:5 जो है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ये तभी लिखना है जब ये दोनों सेम हो और ये दोनों भी सेम हो। ठीक है, अब देखना आगे योग कितना दिया है, 60 वर्ष। रियल में सॉरी अनुपात में योग कितना है इनका, 5 और 3 8 और 2 10। पूछा किसका मान है, सी का अनुपात कितना है, 5। काट दीजिए, 6 बार कटेगा, 5 का 30 वर्ष। सबका आ गया आंसर, जिनका नहीं आया वो नोट कर लीजिए। समझ में तो आया? हो गया नोट? आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपको 5 मिनट का ब्रेक है। अच्छा, वो 2 क्वेश्चन थे ना, वो क्वेश्चन बोलना, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 148 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में से खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यही पूछा था। कल तो आपको जाते वक्त लास्ट में क्वेश्चन दिए थे, उस पर बात कर लेते हैं। बोला था एक आयत है जिसका लंबाई जो है 148 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। इसमें एक सबसे बड़ा वृत्त खींचा गया है, जिस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो बताओ इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर होगी क्या? क्योंकि टोटल चौड़ाई कितनी है तो त्रिज्या कितनी हो गई, 7। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बोलो, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान बताओ, 22/7। आर का मान बोलो, 14। आर का मान 7 होगा, 7 से 7 कटा, 22 7 184 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सबका हो गया। किनका नहीं हुआ था भाई ये प्रश्न?
ये सॉरी 154 है, 83 नहीं। करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। घर पे जाके किस किसने नहीं किया था ये प्रश्न, ईमानदारी से हाथ खड़े करना। ईमानदारी से मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब जी उसने नहीं किया था ना। खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, ये वाला था। तो अच्छा अच्छा, 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में से सबसे बड़ा वृत्त काटा गया है, तो इस वृत्त की परिधि बतानी थी, यही था क्या? ठीक है। हाँ जी, प्रश्न बोलो क्या? आपको ये प्रश्न दिया था एक, जिसमें बोला था कि एक वर्ग है जिसका परिमाण सॉरी जिसका क्षेत्रफल जो है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 100 वर्ग सेंटीमीटर है इस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, यही दिया है। वृत्त की परिधि पूछी है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर है। भुजा का मान कितना आ जाएगा? √100, मतलब 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा आ गई है, तो वर्ग की त्रिज्या कितनी होगी, सॉरी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 5। परिधि क्या होती है? 2πr। आर का मान कितना आ गया? कटेगा नहीं, इसलिए अपने को सीधे इसका पाई रख दो, 10 पाई आ जाएगा आंसर। अगर पाई का मान रखकर पॉइंट में आंसर निकालना हो तो पाई का मान रख देना। अगर एग्जाम में सीधा 10 पाई हो तो सीधा ही पड़े रहने देना। ठीक है, दोनों ऑप्शन होते हैं एग्जाम में कई बार, तो आपको चेक करना है कि पाई में रखा हुआ है या पॉइंट में दिया हुआ है, उस हिसाब से आंसर देना होगा। अगर मान रख के करेंगे तो 5 दूनी 10 इंटू 22 220/7 होगा। ये काटेंगे तो 7 तिया 21 और 10 1.307, 3 लगभग 31.4 वर्ग सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर, परिधि सेंटीमीटर में आएगी, ये आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया? रवि जी कर दीजिए इसको बंद। 5 मिनट के ब्रेक के बाद में होगी रीजनिंग की क्लास।